नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की इस बड़ी और धमाकेदार खबर में हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में चल रहे एक जबरदस्त मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूरा जोर लगा दिया है। जी हां, ओशन 7 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड OSB और उसके मालिकों पर शिकंजा कसे हुए ईडी ने 13 नवंबर 2025 को दिल्ली एनसीआर के 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापे PML 2002 यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हुए और इनमें जो कुछ मिला वो सचमुच चौंकाने वाला है। छापेमारी में ईडी को 56 लाख रुपए की नकदी हाथ लगी। इसके अलावा ढेर सारे इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस और ऐसे सबूत मिले जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन सबको ईडी ने जब्त कर लिया, लेकिन असली एक्शन तो इसके बाद हुआ। छापे खत्म होते ही ईडी ने कंपनी के मुख्य व्यक्ति और मैनेजिंग डायरेक्टर सवराज सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों का पूरा पालन करते हुए रात में उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली के ASJ 06 के सामने पेश किया। माननीय जज साहब ने बिना कोई ढील दिए सवराज सिंह यादव को 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया, यानी 28 नवंबर 2025 तक वो ईडी के पूछताछ के घेरे में रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ओशन 7 बिल्डटेक ने ऐसा क्या किया जो ईडी ने इतना बड़ा एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला प्रॉपर्टी सेक्टर में बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़े, बैंक लोन में धांधली और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। करोड़ों रुपए का घपला बताया जा रहा है और ईडी को शक है कि सवराज सिंह यादव इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड है। अब अगले 14 दिन बहुत अहम है, क्योंकि ईडी को उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई और बड़े नाम सामने आएंगे और बाकी बची काली कमाई का पता चलेगा। तो दोस्तों, ये केस साफ है जो बताता है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए कोई सुरक्षित कोना नहीं। ईडी दिन रात एक एक कर रही है और जो गलत कमाई कर रहा है उसका हिसाब किताब भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि OSB बिल्डर ने गुरुग्राम के अलग अलग सेक्टरों में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। एक भरोसा दिया था आम आदमी यानी मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को कि उन्हें उनके रहने के लिए उनके सपनों का आशियाना देगा। लेकिन इस मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से लाखों करोड़ों रुपए वसूलने के बाद आज तक ना तो उन्हें घर दिया, ना ही उनके पैसे का पता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तमाम सैकड़ों परिवार अपने घर की उम्मीद में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे धक्के खाने को मजबूर है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई पूछ नहीं। ऐसे में सवराज सिंह यादव जैसे लोग कब तक इस तरह से मासूम मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को लूटते रहेंगे। रियल एस्टेट में ये आम हो चला है। ऐसे बिल्डरों की एक लंबी फहरिस्त है जो लोगों के भरोसे को ठग रहे हैं, लोगों की मेहनत की कमाई को ठग रहे हैं, लोगों के उस सपने को ठग रहे हैं जो वो इन बिल्डरों के भरोसे और आश्वासन पर देखता है। दोस्तों, ईडी लगातार OSB बिल्डर और इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है। अब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद प्रॉपर्टी से लेकर तमाम जो कैश मिला है उसे भी अटैच करने का काम कर रही है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल फिर से पीछे छूट रहा है कि ये कार्रवाई क्या उन घर खरीदारों को उनका घर, उनका हक दिला पाएगी? क्योंकि ये घर खरीदार ये नहीं चाहते कि बिल्डर जेल जाए, वो ये चाहते हैं कि बिल्डर उन्हें समय पर उनका घर डिलीवर कर दे। लेकिन जो फ्रॉड, जो धोखा इस बिल्डर ने किया है उसकी सजा भी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार को कोई व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि इन लोगों के जो अधूरे पड़े सपने हैं, यानी जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं पूरा होने का, उन्हें किसी तरह से पूरा किया जाए और घर खरीदारों को उनके घर की चाबी सौंपी जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के फर्जी और घोटालेबाज बिल्डरों से वो लोग भी सचेत हो सके जो बगैर जांचे परखे रियल एस्टेट यानी बिल्डर प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई को लगा देते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।